औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें अगेन हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि हमने 1, 2, 3 क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूलाज लिए थे। वही 3 फॉर्मूलाज हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ उन्होंने क्वेश्चन दिया है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो 80 के और एक्स वाई इक्वल हो 12 के तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई 2। अब ये है x माइनस वाई 2 जो हमें बता रहा है कि हमने वी आर गोइंग टू अप्लाइड विच फॉर्मूला। तो यहां हम फॉर्मूला बताएंगे इसका। देखें ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फॉर्मूला माइनस के साथ, वो मैं यहां आपको लिख के दिखाऊंगी। x माइनस वाई स्क्वायर ये है हमारा सेकेंड फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला जो है वो प्लस के साथ है, सेकेंड फॉर्मूला माइनस के साथ है। ठीक है, अब इसको कैसे हमने एक्सपैंड करना सीखा हुआ है। एक दफा इस स्क्वायर के साथ एक्स के साथ एक स्क्वायर लगाएंगे ऐसे करके, फिर आएगा ये माइनस, फिर हम इस 2 के साथ इन दोनों को लेकर चलेंगे 2xy और ऐसे कर लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर आगे y को हम प्लस के साथ साइन से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाहर स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर हमेशा अगर अंदर माइनस हो वैल्यू तो उस साइन को चेंज करके प्लस में ले जाता है। तो हम यहां लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है विच इज सेकेंड फॉर्मूला और ये हमने प्रीवियस अपनी वीडियो के अंदर सीख लिया है। बस आपने बच्चों इन 3 फॉर्मूलाज को अपने जहन में बिठा लेना है, अच्छे से याद कर लेना है कि हमने इसको किस तरह एक्सपैंड करना है और उसको बस हर क्वेश्चन के ऊपर जो फॉर्मूला आपको दिया होगा ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम यहां से करेंगे इसको ऐसे ही एक्सपैंड कर लेंगे क्वेश्चन के ऊपर रख के ताकि हम इसको फॉलो करते हुए यहां सॉल्व कर सकें। अब शुरू करते हैं अपना ये पहला क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम एक्सपैंड करेंगे इस तरह, x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल है, एक दफा x को निकालेंगे, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस x स्क्वायर की जगह या वो हमें ये कह रहे हैं कि हम आप इसको जो है ना x प्लस वाई करो। अब देखिए ये भी प्लस के साथ पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, और ये भी प्लस के साथ पड़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने इसको अरेंज करना है एंड पर तो आप एंड पर अरेंज कर सकते हैं, अगर आपने इसको पहले रखना है पहले रख सकते हैं, सेंटर में रखना है सेंटर में रख सकते हैं। साइंस वहीं के वहीं रहेंगे, ये साइंस बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। अब हम इसके अकॉर्डिंग अगर इस फॉर्मूले को लिखना चाहें तो हम इस तरह करके लिख लें। हम देखें एक प्लस वाली ये है, एक प्लस वाली ये है, स्क्वायर ऊपर है स्क्वायर ऊपर है, तो इनको हम पहले लाइक टर्म्स में एक तरफ ले आते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप जो मैंने ये लाइन लिखी ना, अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते कोई मसला नहीं, आप इसको यहां से देखते हुए ऐसे लाइक टर्म में लाएं ताकि हम ये बना सकें इसे। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे लिख लेंगे माइनस 2xy। ठीक है ना, प्लस यहां आ गया माइनस यहां आ गया, अगेन वो ही सारी चीज हमने एज इट इज जो है वो उतार लिया है। अब x और प्लस y2 ये देखी देखी चीज लग रही है, कहां देखी है हमने? यहां देखी है, और वो किसकी, इसकी वैल्यू क्या है 80, इसके नीचे हम लिख लेंगे 80। ठीक है, आगे हम लगाएंगे साइन किसका है? माइनस का। अब 2xy जब मल्टीप्लाई होता है तो वो बन जाता है खाली 2xy। ठीक है, तो ये 2xy हमें xy हमें कहां नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू कहां है? 12 है, तो हम ये 2 को यहां रखेंगे और x और y की जगह पर, इन दोनों की जगह पर हम लिखेंगे 12। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बड़े ध्यान से देखना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपने बस वैल्यूज को प्रॉपरली रखकर अरेंज करके इसी फॉर्मूले को इसको यहां रखें या एंड में रखें, आपकी मर्जी है। पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करके एंड में 2xy कर लें। ठीक है, क्योंकि वो यही कह रहे हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो है हमारे पास वैल्यू ये है, तो हम उसको अरेंज कर लेते हैं, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है। अब 80 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 को करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 हो तो हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस वैसे का वैसे यहाँ 80। अब 80 में से माइनस किया 24 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56, सॉरी, और ये होगा हमारा आंसर x माइनस वाई स्क्वायर का। यानी वो हमसे यही कह रहे थे ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करके बता दिया कि जी ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखना है हमने कि इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है। इफ x प्लस वाई इक्वल है 10 के
x माइनस वाई इक्वल है -4 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ये है फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। और उसमें वो आपको क्या कह रहे हैं, इसमें x है 2 टाइम, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, x है इसके अंदर 2 दफा, y भी है 2 दफा। अब हम क्या करेंगे, x और y को एक दफा प्लस के साथ ले आएंगे, ठीक है, और x और y को एक दफा माइनस के साथ ले आएंगे, ताकि हम इसको क्या करवा सकें, मल्टीप्लाई करवा सकें, या इसको इसके एज इट इज उतार सकें, जिस तरह इस तरह खोल के इन्होंने बताया हुआ, इस तरह कर सकें। तो अब हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे ऑन द एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू फाइंड इट्स वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, x को खोल लेते हैं x प्लस वाई के साथ एक दफा और x माइनस वाई के साथ एक दफा, क्योंकि 2x हैं 2y हैं, आप एक दफा प्लस के साथ खोल दें, एक दफा माइनस के साथ खोल दें। तो यहां पर वो कह रहे हैं x प्लस वाई जो है वो इक्वल है 10 के, तो यहां लिखे 10, और x माइनस वाई है इक्वल -4 के, यहां लिखते -4। इन दो प्रिंथेसिस का या इन ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि इनके दरमियान में क्या रिश्ता हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का, ये आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो भी इनके अंदर है। तो हम निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बनती है 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40, और ये माइनस का साइन साथ लग देगा। कितना आसान सा था, बस आपने बच्चों इसको ध्यान से देखना है कि आपका क्वेश्चन आपको फॉर्मूले तक लेके जाएगा। अब आगे चलते हैं, इवैल्यूएट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 7 का ए पार्ट है, इसको कर लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह इसका बी पार्ट भी करेंगे, दोनों पार्ट्स इसके कर लेते हैं। तो ए पार्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि 1/5a प्लस 3/3b, तो यहाँ एक स्क्वायर के साथ और बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है हमारे पास कितने फॉर्मूलाज हैं, a प्लस बी स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला, a माइनस बी स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस लगाते, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले थे। अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला रखा हुआ है, साथ प्लस भी है और स्क्वायर भी है, और इसको हम कैसे एक्सपेंड करवाते हैं, a स्क्वायर एक दफा खोला, एक दफा 2 के साथ दोनों को खोल लिया, प्लस का साइन लगा के 2ab, और फिर प्लस का साइन लगा के इस b को भी एक दफा खोल लिया, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। पहले इसको एक दफा लिख लेते हैं, 1/5a स्क्वायर, ठीक है, प्लस इस 2 के साथ इन दोनों को लिख लेते हैं एक दफा। ये वही क्वेश्चन है जो पीछे हम करते हुए आ रहे हैं, ये भी लिख लिया और एक दफा इसको भी लिख लिया। अब फिर प्लस का साइन इस 3b को अकेला लिख लेते हैं, क्योंकि हमने इसको भी अकेला लिखा है, इसको भी एक दफा अकेला लिखना है, और एक दफा इस 2 के साथ इन दोनों को लिख लेना है, 3b स्क्वायर। अब इसको नॉर्मलाइज करते हैं, खोलते हैं, 5 इटसेल्फ हुआ 2 दफा, या 1 को पहले कर लेते हैं, 1 खुला 2 दफा तो एक ही आएगा यहाँ पर, यानी 1 इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 ही रहता है, ठीक है। उसके बाद 5 इटसेल्फ हो तो 25 बन जाता है, और ये a जो है इटसेल्फ हो तो स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि a की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसके ऊपर से स्क्वायर कभी नहीं हटाएंगे, प्लस अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये 2 बाहर रखा हुआ है, ये 5 है, अगर यहाँ भी 2 होता तो हम इस 2 को इस 2 से डिवाइड करते अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, क्योंकि बोर्ड मास में डिवाइड पहले मल्टीप्लाई बाद में। लेकिन अब ये 5 और 2 का आपस में कोई मैच नहीं है, ये कट ही नहीं सकते, तो हम यूं करते हैं, ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1s are 2 और 2 3s are 6, यहाँ लिखेंगे 6, नीचे 5 को एज इट इज, ये a और b को भी इसके साथ उतार लेंगे, प्लस 3 इटसेल्फ हुआ तो आ गया 9, और b स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि b की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये हमारा आंसर है जो खुल गया। अब हम b पार्ट इसका उतार लेते हैं, विच इज 1/2c प्लस 2/3d स्क्वायर, ठीक है। अगेन स्क्वायर भी है प्लस भी है, इट मीन्स यही वाला फॉर्मूला चल रहा है। अब 1/2c को एक दफा उतारा स्क्वायर के साथ, प्लस अब इस 2 के साथ इन दोनों को उतार लिया, कोई मसला नहीं है, आप इसको उतार लें इसके फौरन बाद, और इस 2 के साथ इन दोनों को बाद में सबसे एंड में उतार लें, वो आपके ऊपर है। लेकिन मुझे इस तरह ज्यादा मजा आता है कि पहले मैं एक इसको अकेले उतारूं, फिर इन दोनों को 2 के साथ उतारूं, फिर इसको अकेले से उतारूं, मुझे इस तरह अच्छा लगता है करना। तो यहाँ लिखेंगे 2 1/2c, और इसको भी लिख लेते हैं साथ 2/3d, क्योंकि वो कह रहा है भाई 2 कह रहा है भाई मेरे साथ भी तो चलो ना, मैं तुम लोगों के साथ जा रहा हूं, तो प्लस, और इसको फिर दोबारा से अकेले से जैसे हमने फर्स्ट वाली को उतारा है, 2/d
ठीक है, ऐसे 2/3d स्केयर के साथ। अब इसको नॉर्मलाइज करते हैं। 1 को इटसेल्फ करें, स्केयर खोलें तो 1 ही रहेगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 1 ही रहता है ना। और इस 2 को इटसेल्फ करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। ये सी है, स्केयर के साथ एज इट इज उतारेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा कि हम स्केयर के साथ क्यों उतारे, क्योंकि सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको स्केयर के साथ रखेंगे। अब ये 2 और ये 2 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमें पहले इनको काटना है, देन इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखें ये 2 और ये 2 आपस में कट सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पीछे क्या रह गया है, मल्टीप्लाई करने के लिए 1 और 2, और फ्रैक्शन में हमारे पास 3 रखा हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 2, और 3 को हम एज इट इज नीचे ले आएंगे। यहाँ वेरिएबल्स 2 रखे हुए सी एंड डी, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम नीचे उतार लेंगे। प्लस 2 को इटसेल्फ किया तो 4 आ गया, 3 को इटसेल्फ किया तो 9 आ गया, और डी को स्केयर के साथ उतार लेंगे। तो ये हमने इसको एक्सपैंड कर लिया है। बड़े मजे के क्वेश्चंस हैं बच्चों, प्रैक्टिस करो बस, और कुछ नहीं करना है। इन 2 फॉर्मूलाज को याद कर लो, प्लस और स्केयर, माइनस और स्केयर का आपको पता हो कि एक्सपैंड कैसे करना है। जैसे एक्सपैंड करना आ गया, क्वेश्चन आपको खुद बता देगा मेरे पे ये फॉर्मूला लगाओ। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, इसका पार्ट कर लेते हैं ए, विच इज 3/2h माइनस 5k2। तो अगेन वही फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला, ठीक है। 3/2h स्केयर प्लस 2 के साथ इन दोनों को हम उतार लेते हैं। 3/2h एक दफा और एक दफा 5k स्केयर। अब देखिए ये स्केयर के साथ, स्केयर को स्केयर के साथ उतारेंगे, एज को सिंपल है तो सिंपल उतारेंगे। प्लस अब इसको अगेन उतार लेते हैं एक दफा, 5k स्केयर। इसको नॉर्मलाइज करते हैं। 3 को इटसेल्फ किया तो 9 हो गया, यानी स्केयर के मुताबिक 3 को इटसेल्फ किया तो 9 हुआ, 2 को किया तो 4 आ गया, एज हमारा एज इट इज विद स्केयर। अब ये 2 से कट आउट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, ठीक है ना, BODMAS। इसका क्या मतलब होता है, ब्रैकेट ओपन करें। डी का क्या मतलब होता है, डिवाइड करें। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें। ए का मतलब होता है ऐड करें, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करें। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से पहले आ रहा है, इसलिए हम पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम पहले डिवाइड करेंगे, देन जो भी बचेगा उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास बचा है 3 और 5 मल्टीप्लाई किया तो 15, 3 5 15, और बाकी इनके वेरिएबल्स उतार लेंगे एज इट इज। अब हमारे पास आगे लगेगा साइन प्लस का, 5 को इटसेल्फ किया तो आ गया 25, और के साथ आ जाएगा अगेन स्केयर। कितना आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। अब हम पार्ट 20 का देख लेते हैं, यहाँ मैंने रखा हुआ है बुक पे, विच इज -6/5m माइनस 3n, ठीक है। और इस पे कोई स्केयर जो है ना, मेरे ख्याल से m के ऊपर स्केयर है और n के ऊपर भी स्केयर है। मेरे से क्वेश्चन शायद सही उतरा नहीं है, ऐसे है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि उन्होंने इसको दिया हुआ है, मुझे ना ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि मेरे ख्याल से मुझसे ना क्वेश्चन सही उतरा नहीं है। ये माइनस के साथ ही चल रहा है, ये एक ही, लेकिन माइनस के साथ है, ठीक है। तो हम इसको उस तरह ही उतारेंगे जिस तरह हम a माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला खोलते हैं। वो कैसे खोलते हैं, a स्केयर माइनस B2AB प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको खोलना है। हम कर लेते हैं पहले -6/5m स्केयर, ठीक है। पहला साइन क्या आएगा, माइनस। अब हम 2 के साथ इसको उतार लेते हैं, 2 6/5 माइनस के साथ m और 3n स्केयर के साथ, फिर प्लस का साइन, क्यों, क्योंकि माइनस वाला है ना, तो माइनस में ये स्केयर है, ये स्केयर इसको पॉजिटिव कर देगा जब हम इस आखिरी वाले नंबर को नीचे उतारेंगे, तो 3n स्केयर। अब इसको हम नॉर्मलाइज करते हैं। 6 को इटसेल्फ अगर हम करें तो हमारे पास आ जाता है 36, और ये जो माइनस का साइन है ना, ये अब चेंज हो गया इनटू प्लस। क्यों हुआ है, क्योंकि इस स्केयर ने, परफेक्ट स्केयर ने इसको चेंज कर दिया है बाहर। अगर इस ब्रैकेट के बाहर आपके पास 2 4 6 लिखा हुआ है इंडाइसिस की शक्ल में, तो ये इंडेक्स नोटेशन क्या करेगी, इसको पॉजिटिव कर देगी अंदर वाले माइनस वाले साइन को। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो हम इसको माइनस ही रहने देते। तो हम यहाँ लिखेंगे 36, 5 को इटसेल्फ किया तो आ गया 25m विथ स्केयर। आगे चलेंगे, प्लस हाँ जी,
इसको प्लस में ले जाएं, क्योंकि ये देखें ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस माइनस माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, लेकिन हम प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ माइनस ही लिखेंगे, आगे हमारा साइन चेंज होगा। 2 को हम 5 के साथ कहीं नहीं काट सकते, तो हम ऊपर पहले सारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर से मल्टीप्लाई करने में 2 6 12 एंड 12 3 36, ठीक है। और 5 को एज इट इज लिख देंगे, और m और n को स्क्वायर के साथ आगे आ गया प्लस। अब हमारे पास आ गया 3n, 3 को इटसेल्फ किया तो n और n के साथ स्क्वायर 9 n स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत मजे का क्वेश्चन है, और इस पे हमारा थर्ड फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है। ये है nr माइनस 4/5q nr प्लस 4/5q, ठीक है। आप इसको ऐसे कर लें, ऐसे ब्रैकेट्स में कर लें। अब आपके पास 2 आ गई है ना, ये 2 हैं, तो हम इनको क्या करना है, हमने ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। यानी इसमें हमारे पास a भी 2 दफा यानी nr और बी स्क्वायर भी 2 दफा है यानी 4q और 4q यहाँ 2 दफा है। अब उन्होंने खुद ही एक्सपैंड करके हमें दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है, इसको वापस हमने छोटा करना है, इसकी कंक्लूजन करनी है कि इसको वापस हमें इस शक्ल में लेकर आना। अक्सर हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ता है, अब यहाँ ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, अब इसको वापस हमने छोटा कर देना है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इसको लेंगे। अब nr और nr 2 दफा है, हम लिखेंगे nr स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और 4/5 और 4/5q 2 दफा है, तो इसको भी हम 1 दफा लिख लेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब इनके गिर्द हम लगाएंगे प्रिंथेसिस ताकि हम इसको मल्टीप्लाई करवा सके। 9 को इटसेल्फ किया तो आ गया 81r, और r के साथ लगेगा स्क्वायर क्योंकि r की वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं की हुई हमने, और 4/5 है, 4 2 दफा खुले, 2 दफा इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो जाए तो 16 और 5 हो तो 25, क्यू के साथ हम स्क्वायर एज इट इज उतार लेंगे। तो ये है इसका आंसर। बड़े मजे के क्वेश्चंस हैं और बड़े ही आसान हैं। आपको यही बता देंगे कि देखिए अगर आपके पास सेम आ रही है ना, इसका मतलब है ए आपके पास 2 दफा है 9r, ये ए 2 दफा है, ये 4/5 भी 2 दफा है। तो ये फॉर्मूला खुद फाइंड आउट कर लेंगे, क्वेश्चन बताएगा कि भाई मैं ये हूं। अब इसका पार्ट कर लेते हैं हम ए, ठीक है ना। हमने बी पार्ट पहले कर लिया, ए पार्ट अब हम इसमें ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ना मेरी नज़र थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी वहां देखते हुए, जहां मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए थे 6p, ठीक है। अगेन प्लस माइनस तो 2 है, 6p 2 दफा है हमारे पास, और 5 भी 2 दफा है। इसका मतलब यही है कि हमारे पास ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो इसको हमने शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट कैसे करेंगे, 6p 1 दफा कर देंगे, प्लस माइनस इनको भी मल्टीप्लाई करवाया है तो माइनस आ गया, और अब 5 2 दफा कर देंगे, ठीक है। इसको ओपन करें, 6 को 2 टाइम्स इटसेल्फ करें तो 6 6 होता है 36p के साथ स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर p का आपको पता वैल्यू नहीं पता, 5 25 आ गया, और यहाँ और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। हम कर लेते हैं अब इसका पार्ट सी, शायद मैंने राइट डाउन किए हुए यहाँ पार्ट सी इसके, हाँ जी ये हुए हुए हैं। यहाँ कर लेते हैं s/2 प्लस t/3 माइनस s/2। अगेन 2 दफा s2 है और 2 दफा t3 है, तो आपको प्रैक्टिस से बता दिया कि भाई ये फॉर्मूला है और इसको वापस हमें शॉर्ट करना है, इस शक्ल में लाना। अब हमने एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वापस कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसकी, वापस उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। तो s2 1 दफा स्क्वायर में, और माइनस ये प्लस और माइनस भी मल्टीप्लाई हो गए, t/3 भी ऐसे। अब इसको नॉर्मलाइज करते हैं, s को इटसेल्फ करें तो वो s स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि वैल्यू नहीं पता, 2 को इटसेल्फ करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस t को इटसेल्फ करेंगे तो वो t ही रहेगा, वैल्यू नहीं पता, 3 को इटसेल्फ करेंगे तो वो 9 बन जाएगा। कितना आसान था। हमने इसको भी क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट डी कर लेते हैं, बड़ा आसान है ये। अब 3 आप देखकर इसको घबराए ना, प्लस माइनस माइनस है और ये एक प्लस है, ठीक है।
अब ये माइनस और प्लस आपको कहाँ नजर आता होता है? हमेशा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में नजर आता है। इसको जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके जाते हैं तो हम एक ए बी को प्लस के साथ ले आते हैं और एक ए बी को माइनस के साथ लेके आते हैं। तो ये प्लस माइनस यही फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। पहले हम क्या करेंगे, जो सेम सेम है उनको एक तरफ कर लेते हैं। यू, अब इसको इससे किया तो हमारे पास आ गया स्क्वायर के साथ, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 और 2 किया तो ये भी स्क्वायर में हमारे पास आ गया। अब आगे चलते हैं, इसको एज इट इज उड़ाते हैं, यू स्क्वायर प्लस 4। अब फिर आपके पास देखिए सेम आ रहे हैं, इनको सेम को हमें उठाना है। किस तरह? इसको हम पहले नॉर्मलाइज करें ना, तो इसके जैसा बना लेते हैं, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। यू स्क्वायर माइनस 2 और 2 टाइम्स हो तो ये बनता है 4, ठीक है, और यहां हमारे पास आ गया यू स्क्वायर प्लस 4। अब ये u और ये u एक साथ आ जाएंगे, ये आ जाएगा u2 एक दफा अंदर और एक दफा बाहर, और ये 4 और ये 4 आ जाएंगे एक दफा माइनस प्लस माइनस लगाएंगे बीच में, देखे ना, a माइनस बी स्क्वायर है, एक दफा स्क्वायर आ गया। इसको कर लेते हैं 4 स्क्वायर के साथ, क्योंकि 2 4 है, ठीक है, इन दोनों को करवाया। VNS कर रहे हैं हम वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई करा रहे हैं, नंबर्स को भी करवा रहे हैं, और हम जो साइंस है उनको भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब ये यू स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा u4, यानी 2 2 ज़ा 4। पहले हम क्या लिखते होते थे? अकेला स्क्वायर के साथ, क्योंकि u की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम जो इंडेक्स नोटेशन है हमारे पास ऊपर रखी हुई, हम उनको पावर्स को उनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस 4 इटसेल्फ हो गया तो हमारे पास आ गया 16, तो ये था इसका आंसर। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, उसको कर लेते हैं। 10 मैंने शायद यहाँ लिख के रखा हुआ है, ये 10 है, तो इसको देखें। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी, बस इसमें आपने समझना क्या है कि किस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दिया गया है। इसमें 2 फॉर्मूलाज आपको एक साथ दे दिए गए हैं। एक फॉर्मूला है ये a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एक फॉर्मूला है प्लस और माइनस वाला, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि ये जब एक्सपैंड होता है ना, तो हम एक प्लस के साथ ले जाते हैं और एक माइनस के साथ ले जाते हैं, तो ये खुली हुई फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला यहां रखा हुआ है। तो इसमें 2 फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं। इस फॉर्मूले को हम अकॉर्डिंग टू इसी के खोलेंगे और इस फॉर्मूले को हम अकॉर्डिंग इसके ही लेके जाएंगे। इसको हम वापस छोटा करेंगे और इसको एक्सपैंड करेंगे। एक एक्सपेंडेड फॉर्मूला रखा हुआ है और एक शॉर्ट फॉर्म में रखा हुआ है। एक को एक्सपैंड करना है, एक ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, उसको शॉर्ट करना है। तो चलते हैं 4, और हम बड़ी ब्रैकेट जो है इसको यहां पर लगाएंगे ताकि हम इस फॉर्मूले को अच्छे से खोल सके। x इसको एक दफा खोलेंगे, प्लस इस 2 के साथ इन दोनों को खोल लेते हैं, x और 3, प्लस इस 3 को अकेला एक दफा खोल लेते हैं। ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब आगे आ गया साइन माइनस का, यह आ गया दूसरा फॉर्मूला। पहले हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है, और 3 के साथ हम इस फॉर्मूले को वापस से शॉर्ट कर देते हैं। 2x है, एक दफा लिख लें, 2 4 हैं, पहले साइंस को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, इन 2 4s को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। आप देखें आ रहे हैं ना इस फॉर्म के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको नॉर्मलाइज करते हैं, पहले अंदर इस ब्रैकेट को, इस 4 को एज इट इज लिखेंगे, x को इटसेल्फ 2 दफा किया तो हमारे पास x स्क्वायर ही रहा, प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 6, और उसके साथ हम लगा देंगे x, प्लस 3 को इटसेल्फ किया तो आ गया 9, ये आ गया, माइनस 3x को आप अभी ना करो, पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 को इटसेल्फ कर लिया तो ये आ गया हमारे पास, ऐसे करके कर लें, ये आ गया 16, ठीक है। अब हम इसको खोलना शुरू करते हैं। 4 के साथ हमने x को मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया 4x स्क्वायर, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 4 6 होता है 24x। अब इस 4 को इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो होता है 36, माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 3x स्क्वायर, और 3 को 16 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस ही आना चाहिए ना, हाँ जी माइनस ही है, बल्कि यहाँ माइनस
नहीं ठीक जा रहे हैं हम, 48, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल है 48 के। अब देखें आपके पास एक्स स्क्वायर वाली एक दो वैल्यूज हैं, एक खाली एक्स वाली है और बाकी कांस्टेंट नंबर है, तो हम इनको लाइक टर्म्स में लेके जाएंगे। लाइक टर्म्स कैसे होती हैं, पहले 4x स्क्वायर और यहां से -3x स्क्वायर को उठाना है और आपने इन साइंस को बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद +24x, अब x वाली सारी वैल्यूज हमने कर लिया, आप कांस्टेंट नंबर्स को पकड़ें, 36 और -48। अब इनको 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 आपस में कर लेंगे, माइनस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ कुछ ना हो तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर अकेला +24x प्लस माइनस माइनस, तो 48 में से साइन हम लगाएंगे माइनस का क्योंकि ये जो है 48 बड़ा है तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो इसको हम बल्कि ये माइनस माइनस जो है ना प्लस होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ जब आए तो प्लस होगा। अब यहाँ हमने, हाँ जी, ये 36 भी प्लस के साथ था और ये भी यहाँ प्लस के साथ आ जाएगा, ये यहाँ भी प्लस के साथ ही आना चाहिए था, माइनस माइनस प्लस यहाँ होना था, मैं ठीक ही कह रही थी, यहाँ गड़बड़ हुई है, ये प्लस के साथ नीचे उतर आएगा। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर उतार लिया, 24x उतार लिया और ये प्लस 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 हो गए दोनों कांस्टेंट नंबर, तो हम यहाँ लगा देंगे +84, 36 + 40। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी, और इसमें देखिए इन्होंने यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है एक फॉर्मूला और एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको एक्सपेंड करना है। ये माइनस प्लस वाला फॉर्मूला है, इट मीन्स ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, x माइनस 2y, यहाँ है माइनस, और ये है फॉर्मूला a माइनस b स्क्वायर, और इसको हमेशा कैसे खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको ऐसे खोलना है, ठीक है। और इसको तो मैंने आपको बता दिया, इसको वापस इस फॉर्म में वापस लेके आना। अब ये 5x 2 दफा है, इसको एक दफा कर लेते हैं विद स्क्वायर, माइनस का साइन लगा, 7y क्यों माइनस का साइन लगा, माइनस और प्लस माइनस ही आएगा, तो 7y 2 दफा है, इसको भी एक दफा कर लेते हैं। अब फिर हमारे पास है -2 और इस फॉर्मूले को जो है ना हम खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक दफा हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे x, फिर लिखेंगे 2y, ठीक है, ऐसे, और फिर हम लिखेंगे प्लस क्योंकि यहाँ प्लस है, तो यहाँ लिख देंगे 2y विद स्क्वायर, और इसको करेंगे ऐसे बंद। आप इसको ऐसे कर लें तो ज्यादा बेहतर है, यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसको पहले नॉर्मलाइज करें, इसको भी साथ साथ लेके चलते हैं, तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं। 5 को इटसेल्फ किया तो आ गया 25x स्क्वायर माइनस 7 को इटसेल्फ किया तो आ गया 49y स्क्वायर माइनस, अभी इस 2 को आप ऐसे ही लेके चलें क्योंकि हमने पहले इस ब्रैकेट को ओपन करना है। x को इटसेल्फ किया तो x स्क्वायर ही रहा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 2 2 4 और xy उसके साथ आ जाएगा, प्लस 2 को इटसेल्फ किया हमने तो आ गया 4y। अब इस वाली ब्रैकेट को भी हम खोलेंगे मल्टीप्लाई करवाते हुए, तो आसान है इनको खोलना भी, इसको एज इट इज उतार लेते हैं, 25x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर माइनस 2 को अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये दोनों साइन, तो 2 4 8xy, 2 4 8y2, और यहाँ पर हमारे पास प्लस का ही साइन रहेगा। क्यों रहेगा भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम इस तरह लेकर चलते हैं ना, यहाँ से ये माइनस करके हमने इसको प्लस में लेकर आए हैं इस वाले साइन को, और ये प्लस एज इट इज ही रहेगा, प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है। अब इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, 25 कैसे करना है, हमने लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेना है, अब एक्स स्क्वायर वाली एक तरफ, वाई स्क्वायर वाली एक तरफ और 8xy की एक तरफ, तो 25x स्क्वायर और यहाँ लगाएंगे -2x स्क्वायर, अब ले आएंगे, ये भी x वाली है लेकिन बाद में y, तो हम ये x की वजह से इसको यहाँ ला रहे हैं, प्लस 8xy, अब क्योंकि y की शुरू हो गई तो y में हम इनमें से देख लेते हैं किसको लाएं, इसको ले आते हैं, -49y2 और प्लस 8y2।
वैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये माइनस प्लस माइनस ही होना चाहिए ना, यहाँ माइनस ही होना चाहिए, हम इसको माइनस ही रखते हैं क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने से प्लस तो आ गया है, लेकिन इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ माइनस होना चाहिए। अब जब हमने इनको जो है सीक्वेंस में रख लिया है तो इसको देखते हैं ये क्या हो रहे हैं आपस में, ठीक है ना, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये 25 है, ये 2 है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 23 एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का साइन है, अगेन प्लस का लगाएंगे, 8xy के साथ हमारे पास और कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके साथ हम इसको प्लस माइनस करें, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब ये वाई स्क्वायर सेम है तो हम इनकी जो है ना वैल्यू यहां पर ले आते हैं, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है ना, दोनों माइनस माइनस है, तो हम इसको कर लेंगे प्लस, तो यहाँ प्लस हमारे पास आ जाएगा 57, यानी 49 में 8 प्लस किए तो 57 आएगा वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये आंसर निकला है, लेकिन हम साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का यहाँ लगाएंगे क्योंकि 49 बड़ा था ना, हुआ प्लस ये लेकिन साइन माइनस का लगा है, तो हमारे पास इसका भी आंसर निकला है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। होपफुली आपको इसकी समझ आ रही होगी हम कैसे कर रहे हैं, बहुत आसान है। बस आप शुरू के अगर 3 क्वेश्चंस में से या शुरू के 6 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हो उनके फॉर्मूलाज की, वही 3 फॉर्मूला हैं, बार बार वही आ रहे हैं, कभी एक्सपेंडेड फॉर्म में आ रहे हैं, कभी कॉन्ट्रैक्शन में आ रहे हैं, कभी उनको खोलना है, कभी उनको बंद करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस में आए आप लोग, बार बार करें तो आप जो है ना इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगी आज कंप्लीट करूं अपना ये सारा 5B एंड 5C। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने